रानी, तूने फिर क्या फैसला किया अपने ससुराल जाने का? भैया मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे बार बार मत बोलो वहां जाने के लिए। वो घर नहीं है भैया, पिंजरा है पिंजरा। अब पिंजरा किसे पसंद है भैया? पर ऐसे रोने से तो कोई बात नहीं बनेगी ना रानी, तुझे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। भैया आपको बोल दिया ना, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। पर रानी बेटा, ऐसे मायके में कब तक रहेगी? तुझे यहाँ आए हुए आज 1 महीना हो गया। माँ अगर आपके ऊपर मैं बोझ हूँ तो बता दो, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, पर मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। देख बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तेरा घर है, तू जिंदगी भर यहाँ रह सकती है। हम सब तेरे अपने ही तो हैं, पर ससुराल वाला घर भी तो तेरा ही घर है ना। तुझे वहाँ रह के अपने लिए लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। रानी तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, कह रही है ना मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। सुनिए जी, आप मम्मी जी को लेके बाहर जाइए, दीदी से बात मैं करती हूँ। रानी दीदी से मैं अकेले में जरा बात करना चाहती हूँ, मुझे पता तो चले आखिर बात क्या है। शायद तो ठीक कह रही है बहू। हाँ, शायद तुम्हें बता दे, हमें तो कोई बात बता नहीं रही है, पूरे दिन खामोश सी बैठी रहती है। बहू अब तो ही संभाल रानी को। जी मम्मी जी मैं कोशिश करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आप दोनों बाहर जाइए, मैं रानी दीदी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। चलिए माँ, हम बाहर चलते हैं, हमें तो रानी ने कुछ नहीं बताया है, हो सकता है सुनीता को ही बता दे। सुशांत, मेरी बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। अरे अरे मम्मी जी आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहू अब तू ही बात कर रानी से, शायद तुझे कुछ बता दे। अच्छा दीदी अब बताइए क्या बात है। देखिए मैंने आपके भैया और मम्मी जी को बाहर भेज दिया है। भाभी भाभी मुझे पता है दीदी, आप बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं। आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है दीदी, अगर आप मुझे बताएं तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। अपने मन का सारा गुबार निकाल दीजिए दीदी, मुझे बताइए तो सही दीदी बात क्या है। आपको पता है भाभी, इनकी एक बड़ी बहन भी है। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? पर हमें तो यही बताया गया था कि ये 2 ही भाई हैं सिर्फ। वही तो भाभी, बड़ी वाली ननद को इन्होंने छुपा दिया था हमसे, हमें बताया ही नहीं कि कोई बड़ी बहन भी है इनकी, और वो भी कुंवारी, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। शादी के दूसरे दिन ही आ गई थी भाभी वो। घर में उसी की हुकूमत चलती है भाभी, और वो हम लोगों को इतना डरा धमका के रखती है ना भाभी कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपको पता है भाभी, ये अपने मम्मी पापा के आगे बोलते भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मेरा साथ नहीं देते हैं भाभी। बहुत डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं ये, इनकी तो जबान ही नहीं खुलती अपने मम्मी पापा के सामने। पर ऐसा क्यों दीदी? ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये अपनी मर्जी से 100 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते भाभी। और पता है भाभी, मेरी देवरानी को भी बहुत परेशान करके रखते हैं मेरे ससुराल वाले। ज्यादातर समय वो अपने मायके में ही रहती है भाभी, और सेम हाल मेरे देवर का भी है। वो भी बहुत डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं अपनी बहन के सामने, और घर का पैसों का लेन देन मेरी ननद के हाथों में ही है। हमें अगर 10 रुपए की भी चीज खरीदनी है ना भाभी, तो ननद से परमिशन लेनी पड़ती है। पर ये तो बहुत गलत बात है कि लड़की को सारी पावर दी हुई है और लड़कों को ऐसे डरा और धमका के रखा हुआ है। बस इन्हीं बातों को मैंने बोल दिया था, तो मेरी ननद ने मेरा जीना हराम कर रखा है उस घर में। एक तरीके से ये बोला जाए कि सबकी लगाम मेरी ननद के हाथों में ही है, तो ये गलत नहीं होगा भाभी। और बड़ी बात तो ये है कि अब उसकी शादी भी नहीं होगी। पर ऐसा क्यों दीदी, आपकी ननद की शादी क्यों नहीं होगी? अब भाभी इतनी उम्र में कहाँ अच्छे लड़के मिलते हैं, और कोई मिलता भी है तो वो मेरी ननद को पसंद नहीं आता। कुल मिला के अब उसकी शादी नहीं होने वाली। अब वो जिंदगी भर हमें परेशान करती रहेगी भाभी। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण मेरी ननद ही है भाभी। छोटी छोटी बातों के लिए वो घर में कलेश करके रखती है, पापा की और मम्मी की नजर में बहुओं को गिरा के रखती है। यहाँ तक कि उसके कहने पे इन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। हम दोनों बहुओं की जिंदगी को उसने नरक बनाया हुआ है भाभी। अब तो मुझे उससे बहुत डर लगता है भाभी, मैं कैसे जाऊँ उस घर में? पर दीदी, जीजा जी कुछ नहीं बोलते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता, घर में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके आगे बोल सके। एक तरीके से घर की सारी पावर उसी के हाथ में है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अपनी ननद को देखते ही ना हम दोनों बहुओं में खौफ पैदा हो जाता है भाभी। उस घर में सिर्फ ननद की चलती है, हम बहुओं की सुनने वाला कोई नहीं है उस घर में। उस घर में मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती भाभी। पता है भाभी आपको, मेरे मायके वालों की कितनी बेइज्जती करती है वो। और तो और हम बहुओं के खाने पीने पे भी नजर रखती है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। हम अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकते उस घर में। ये तो बहुत गलत बात है। मेरी सास तो हम बहुओं की रोटियों पे भी नजर रखती है कि हम कितनी रोटियां खाते हैं। इसलिए अपनी सास ननद के डर से अगर 3 रोटी की भूख होती है तो मैं एक ही खाती हूँ भाभी, इसलिए मैं भूखी रह जाती हूँ। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ। छोटी छोटी बातें ही तो पहाड़ बनती हैं दीदी। सारा दिन किचन में खड़े खड़े गर्मी से हमारी हालत खराब हो जाती है, पर हमें पूछने वाला कोई भी नहीं है। फिर भी ये ताने दिए जाते हैं कि हम कोई काम नहीं करते। अच्छा, तो आप पूरे दिन इतना बिजी रहती थी इसीलिए फोन नहीं करती थी हम लोगों को? जी भाभी, मेरा मन ही नहीं करता था किसी से
करने का। और तुम घर से बाहर भी नहीं जा सकते। अगर तुम छत पे चले गए तो छत पे भी तुम पे नजर रखी जाती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो घर नहीं है, जेल है भाभी। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर इतने के बाद भी आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? मरे आपके दुश्मन? मेरा तो आदमी भी मेरे साथ नहीं है। अपनी माँ बहनों के सामने ये तो गलत को गलत और सही को सही भी नहीं बोल सकते। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई उस घर में शादी करके। अच्छा दीदी, पहले आप शांत हो जाइए। मुझे सब समझ आ रहा है कि क्या क्या दिखते हैं आपको, पर दीदी एक बात बोलूं, ऐसे रोने से तो बात नहीं बनेगी। आपको हिम्मत करनी होगी दीदी। आप तो ऐसे रोने धोने वाली नहीं थी बिल्कुल। आप तो कितनी हिम्मती थी, आपको देख के तो हमें हिम्मत मिलती थी। अब एकदम से क्यों आप हिम्मत हार रही हैं? आप तो हमेशा सही के लिए लड़ी हो दीदी, तो फिर अब अपने ससुराल में क्यों नहीं? घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। आप जितना अपने ससुराल में डरोगी ना उतना ही आपको डराया जाएगा। आपको अपनी जगह खुद से बनानी होगी दीदी उस घर में। अपने लिए और अपनी देवरानी के लिए आपको ही लड़ना होगा और अपनी सास ननद को ये एहसास कराना होगा कि वो गलत है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो दूध की धुली है बिल्कुल और उनसे कोई गलती ना हो। बस आपको सही समय पे सही बात बोलनी है। आपको अपने लिए आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी दीदी, वो भी किसी की बेइज्जती किए बिना। आप समझ रही है ना दीदी मैं क्या कह रही हूँ? जी भाभी मैं समझ रही हूँ। पलक पलक, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कब से आवाजें लगा रही हूँ। जी कहिए माँ, क्या काम था? क्या कर रही है? कोई जरूरी काम कर रही है? जी माँ, हिसाब चेक कर रही थी। आपको पता है पूरे 5000 रुपए का गड़बड़ आ रहा है हिसाब में। ये अजय ने इतने पैसे कहाँ खर्च किए हैं माँ? ये तो अजय ही बता पाएगा। हो सकता है उसने अपनी बीवी पे खर्च किया हो। यही मुझे लग रहा है माँ, अपनी बीवी पे ही खर्च किए हैं उसने, वो भी हमसे बिना पूछे। आने दो आज इसे, इसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। अजय, हिसाब में पूरे 5000 रुपए का गड़बड़ आ रहा है। कहाँ खर्च किए तूने 5000 रुपए, वो भी हमसे बिना पूछे? दीदी उस दिन ससुराल गया था ना अपने नीलिमा को लेने, तभी हुए थे 5000 रुपए खर्च। पर तेरी ससुराल जाने के लिए तो 2000 रुपए मैंने तुझे दिए थे खर्च करने के लिए। 5000 रुपए और लेने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? दीदी 2000 रुपए का तो पेट्रोल ही पड़ गया था गाड़ी में, और बाकी 5000 रुपए इसलिए लिए थे कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी पड़े होते हैं पर्स में, और मिठाई वगैरह भी लेके गए थे, कुछ फ्रूट लेके गए थे। इसका मतलब है कि अपने ससुराल में खूब उड़ा के आया है पैसे। देख लिया ना माँ आपने? अब तो ये हमसे बिना पूछे अपने ससुराल में पैसे उड़ा रहा है, और ये भी हो सकता है कि हमसे छुपा के अपने ससुराल वालों को पैसे भी देता हो। अब ऐसे भूखे नंगों के घर में शादी कर दी है इसकी, तो ये तो होना ही था। आगे से मेरे से बिना पूछे 1 रुपया भी तो हिसाब में से नहीं लेगा, समझा? तो अपने ससुराल में खर्च करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तेरे ससुराल वाले तो भूखे नंगे हैं, उन पे तो तू जितना मर्जी लुटाता रहे, वो मना थोड़ी करेंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? अच्छा, तो अब तेरी जबान भी खुलने लगी है मेरे सामने। इस नीलिमा ने अच्छे कान भरे हुए हैं तेरे। जा अब अपने कमरे में। और तू क्या मेरे बेटे को लूटने में लगी हुई है? मेरा बेटा तो बहुत भोला है, पर मैं भोली नहीं हूँ बिल्कुल। तेरी सारी चालों को अच्छे से समझती हूँ मैं। वो तो आज पलक ने हिसाब देख लिया, नहीं तो तू तो पता नहीं कितने पैसे अपने मायके वालों को भर भर के बेचती होगी यहाँ से। अब तेरे मायके वाले यहीं के पैसों से मिठाइयाँ और फल खाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? और वैसे मिठाइयाँ लेके जाने की जरूरत क्या थी तेरे मायके में? 1 दर्जन केले के पैसे दिए थे ना हमने, पर केले थोड़ी खाने तेरे मायके वालों को, उन्हें तो हमारी दी हुई मिठाइयाँ खानी है। वो माँ जी, मेरे भतीजे का फोन आ गया था, उसको गुलाब जामुन खाने का बहुत मन था, इसीलिए ले गई थी मैं। क्या कहा? गुलाब जामुन? तेरा दिमाग खराब है बहू। अब तेरे भैया भाभी की इतनी भी औकात नहीं है कि अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकें। देख ध्यान से सुन बहू मेरी बात। अपने भैया भाभी को और अपने माँ बाप को अच्छे से समझा देना आगे से। अगर उनका कुछ खाने का मन करे ना तो वो लोग अपने पैसों से खाएं। यूं मेरे बेटे को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब तेरे भैया भाभी हमारे यहाँ की मिठाइयाँ खाएंगे। शर्म भी नहीं आती तेरे माँ बाप को, तेरे भैया भाभी को। अरे खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है? जा किचन में काम कर। और हाँ, मेरे पति और मेरे बेटे बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तेरे मायके वालों पे लुटाने के लिए नहीं है हमारे पास पैसे। मैं तो ये सोचती हूँ इस अजय को अपने ससुराल जाने की जरूरत ही क्या है? आपने वहाँ का एरिया देखा है कितना गंदा है? जिस गाड़ी को लेके जाता है ना वो भी 10 बार धुलवानी पड़ती है आके। अरे माँ, कुछ तो हमारा और इसके मायके वालों का स्टैंडर्ड देख लेते आप, तभी शादी करते अजय की। कहाँ अजय को फंसा दिया आपने? ऐसे भिखारियों के घर में तुमने अजय की शादी कर दी है। ये सब तो होना ही था। अब भुगतो। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है, हमारी बातें सुन रही है? और माँ इनसे पूछ लो, इनके घर रोटी भी है खाने को या यहीं से भिजवाती है रोटी भी? दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे मम्मी पापा जब यहाँ आते हैं तो यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं, तो भला वो रोटी खाएंगे यहाँ की? और मैं यहाँ से क्या भिजवा दूंगी दीदी? यहाँ पे तो हर चीज ताले में रखी जाती है। अच्छा, अगर हम ताले में नहीं रखते तो तुम अपने मायके में भिजवा देती, यही कहना चाहती है ना बहू तू? माँ आपने एक बात नोटिस करी? जब से ये अपने मायके से आई है कितनी जबान चला रही है हमारे सामने। लगता है इस बार इसके मायके वालों ने खूब सिखा पढ़ा के भेजा इसे। ये मुझे भी लग रहा है, पर इसके मायके वालों की दाल गलने नहीं दूंगी मैं यहाँ। ये मेरा घर है और यहाँ मेरा डंका बजता है। इसके मायके वालों ने गलत जगह हाथ डाल दिया। और इसे देखो कितनी बेशरम है, अभी तक यहीं खड़ी हुई है।
अरे तू जा ना, तेरे पे कोई काम धाम नहीं है आज। जा, मेरे बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें धो दे जाके। और मेरी साड़ी को मशीन से नहीं धोना, हाथ से ही धो के आना। मेरी बेडशीट भी धो देना, वो बहुत गंदी हो रही है। जी ठीक है, अभी धो देती हूँ। माँ, ये प्रभात अभी तक रानी को लेके आया नहीं अपने ससुराल से। आज रानी को लेने गया था ना ये। अपनी बड़ी बहू की भी ना अच्छे से खबर लेना आज। इसके पंख कतरने पड़ेंगे, ये भी बहुत उड़ने लगी है आजकल। आज पूरे 1.5 महीने बाद आ रही है अपने पीहर से। गई तो बड़े एटीट्यूड में थी, आखिर पीहर में गुजारा नहीं हुआ ना, आ रही है ना अपना समूह लेके। दोनों बहुओं की लगाम कसने की जरूरत है माँ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम बहुओं के आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे और ये यहाँ से सब कुछ ले जाके अपने मायके में भर देंगी और हम लोगों को कंगला कर देंगी। बिल्कुल सही कह रही है, आने दे इस रानी बहू को आज। प्रभात, इतनी देर कहाँ लगा दी? बहू को लेने गया था या बस में गया था अपने ससुराल में? माँ, रास्ते में ट्रैफिक था इसीलिए लेट हो गया। अपने ससुराल में 1 दर्जन केले ले गया था या मिठाइयाँ ले गया था? 1 दर्जन केले ही ले गया था। फिर तो 2000 रुपयों में से पैसे बचे होंगे। कहाँ है बाकी पैसे? 500 रुपए बचे हैं, अभी दे दूंगा। पैसों को हिसाब में ही रख देना। अब अंदर जा और नहा धो के साइट पे पहुंच। लेबर के इतने फोन आ गए हैं सुबह से साइट से। पलक, आज तू चली जा साइट पे, मैं बहुत थक गया हूँ। क्यों, मैं क्यों चली जाऊँ? मैं हिसाब भी देखूँ, साइट भी देखूँ। मैं थोड़ा आराम करने के बाद चला जाऊंगा ना शाम को। वैसे ऐसे क्या काम करके आया है जिसमें तू थक गया? कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे ससुराल वालों ने तुझसे काम करवाए हो? पलक, तू तो पता नहीं क्या का क्या सोच लेती है, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। देख लो माँ, आजकल ये भी बहुत जबान चलाने लगा है मेरे सामने। जरूर इस रानी ने इसके कान भरे होंगे। भला जो लड़का हमारे सामने बोलता नहीं था, आज उसकी इतनी जबान खुल गई। और हाँ, मेरे सामने कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी से नहा धो ले और साइट पे पहुंच। अब तुझे क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा रानी बहू? जा अंदर। जिसे देखो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं इस घर में। अरे तू चिंता मत कर, तेरे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। इन दोनों भाइयों के यही तेवर रहे ना माँ, तो इन दोनों को पापा से कह के बिजनेस से बाहर फिकवा दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, दोनों बाहर जाके नौकरी पैसा करेंगे ना तो कल ठिकाने आएगी। यहाँ पे शाही जिंदगी जी नहीं जा रही है ना इन लोगों से। अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं। जब बाहर रह के नौकरियां करेंगे ना, बसों के धक्के खाएंगे, घर का किराया देंगे, तो इन सब की अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे तो दोनों के दोनों भाई जोरू के गुलाम बन गए। छोटी, ये खाना किसके लिए लेके जा रही है? भाभी, ये खाना दीदी के लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा छोटी, एक बात बता, रात दीदी ने खाना नहीं खाया था ना, और बनवा तो लिया था? हाँ, दीदी ने खाना बनवा तो लिया था पर खाया ही नहीं। इसका मतलब तो दीदी के हिस्से का रात का खाना बचा हुआ होगा। हाँ, 4 रोटी बची हुई है, तो रात की बची हुई रोटियों में से दीदी को 2 रोटी रख देना, अभी खा लेंगी। अरे भाभी, ये क्या कह रही हो आप? तुम दोनों यहाँ पे क्या खुसर खुसर कर रही हो? नीलिमा, मैं खाने का कब से इंतजार कर रही हूँ, खाना कहाँ है मेरा? तेरे से कितनी देर पहले खाना मांगा था मैंने, इतनी देर लगाते हैं खाना देने में? दीदी आपका खाना ही लेके आ रही थी। 1 मिनट रुक जाइए दीदी। ये क्या तरीका है रानी बहू, मेरे हाथ से खाना क्यों छीना? दीदी, रात के आपके हिस्से की रोटियां बची हुई हैं, उन्हें कौन खाएगा? ये नीलिमा तो बेवकूफ है, आपके हिस्से की रोटियां मुझे खिलाई थी और खुद खाएगी अब। कायदे से तो आपके हिस्से की रोटी आपको ही खानी चाहिए ना, हम क्यों खाएं बासी रोटी? नीलिमा, इन रोटियों को निकाल दे और इसमें 2 बासी रोटी रख दे, दीदी खा लेंगी। रानी, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं भला बासी रोटी क्यों खाऊंगी? क्यों दीदी, इसमें दिमाग खराब की और बकवास की क्या बात है? गलती से अगर हमारे हिस्से की रोटियां बच जाती हैं तो आप उन्हें हमें ही खिलाती हो ना। जो रात आपके हिस्से की रोटियां बची है ना, उन्हें आप खाओ ना, हम क्यों खाएं? कायदे से तो आपको ही खानी चाहिए वो रोटियां। अपनी औकात से ज्यादा बात कर रही है, तेरी बहुत जबान खुल गई आजकल। शाम को प्रभात को आने दे ना, उससे 2 थप्पड़ लगवाए ना तेरे, तो मेरा नाम भी पलक नहीं। ठीक है दीदी, आपको जो करना है ना आप कर लीजिए, मुझे सही बात बोलने में किसी से डर नहीं लगता। देख तू तेरा आगे क्या हाल करती हूँ मैं। माँ, माँ। अरे भाभी, ये क्या किया आपने? अब दीदी बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगी। बैठे बैठे बहुत बड़ी मुसीबत ले ली आपने। मैं खा लेती सारी बासी रोटियां। पर तू क्यों खा लेती सारी बासी रोटियां? रोटियां तो दीदी के हिस्से की थी ना, तो उन्हें ही खानी चाहिए। बासी रोटी खा के तू क्यों अपना पेट खराब करेगी? और अब दीदी चुप नहीं बैठेंगी, हमारी जान के लिए आफत खड़ी कर देंगी। देख छोटी, ऐसे डरने से बात नहीं बनेगी। अगर हमें इस घर में रहना है ना, तो हमें अपने लिए आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी। यहाँ हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, ये हमारा मायका नहीं है। माफ करना भाभी, मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है। दीदी बहुत तेज है, मैं तो उनके सामने बोल भी नहीं पाती हूँ, मेरी तो जवानी लड़खड़ाने लगती है। पर तुझे हिम्मत तो करनी होगी छोटी। देख, अगर तू मेरा साथ देगी ना, तो दीदी को हम उनकी गलती का एहसास करा सकते हैं। माफ करना भाभी, पता नहीं मैं आपका साथ दे पाऊंगी या नहीं, मुझे दीदी से और मम्मी से बहुत डर लगता है। देख छोटी, दीदी और मम्मी भी हमारी तरह इंसान ही है ना, बस वो हमें डरा धमका के रखती हैं।
ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी दीदी और मम्मी, हमें 10 बातें और सुना लेंगी, वो तो हम वैसे भी सुनते ही हैं। बहू ला अलग की रोटी की थाली दे मुझे। देखा ना, माँ जी लेगी ना रोटी की थाली, अब भी तो हमें बासी रोटी खानी पड़ेगी। हम उन रोटियों को नहीं खाएंगे, हम किसी जानवर को खिला देंगे। जा छोटी, आज तो पूड़ी बना ले, आज मेरा पूड़ी खाने का बहुत मन है। भाभी, माँ जी और दीदी को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे कोई कुछ कहेगा ना तब की तब देखेंगे। जा तू पूड़ी बना ले, और पूड़ी बना के ना मेरे कमरे में ले आ, दोनों साथ में खाना खाएंगे आज। आजा छोटी, दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। भाभी खाना ले तो आई हूँ मैं, और दीदी और माँ जी को पता चलेगा ना कि हमने पूड़ी बनाई है अपने लिए, तो दीदी और माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। तू डर मत ना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा तो तुम दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रही हो, और ये क्या, तुम दोनों पूड़ी खा रही हो और मुझे रोटी दी है खाने को? दीदी आज मेरा पूड़ी खाने का बहुत मन था, इसीलिए बना ली। हाँ हाँ बिल्कुल खा, तूने तो कभी मायके में पूड़ियाँ खाई नहीं होंगी। मायके में तो तुम दोनों रोटी के लिए भी तरसी थी, अब ससुराल में पूड़ियाँ मिल रही हैं खाने को। भले ही तुम्हारे मायके में रोटी बनाने के भी पैसे ना हो, पर यहाँ तो भर भर के थाली पूड़ियाँ खाई जा रही हैं, और तो और साथ में खीर भी बनाई हुई है। दीदी आप एक बात बताओ, हर बात को घुमा फिरा के आप मायके पे क्यों आ जाती हो हमारे? और बहुआ पे नजर रखने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? बहू क्या खा रही है, बहू क्या पी रही है, बहू क्या पहन रही है, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय राम, इतनी लंबी जवान, बड़ी लंबी जवान हो गई है रानी तेरी। मैं जवान नहीं खोलना चाहती थी, पर मेरी जवान खोलने के लिए तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। वैसे भी तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आई। और आप एक बात बताइए दीदी, अगर मायके में हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम ऐसे इतने बड़े हो गए? और दीदी शादी करने से पहले आप लोगों की आंखें फूट गई थी, तब नहीं दिखाई दे रहा था कि हम झुग्गी झोपड़ी से आए हैं, हमारे पास रोटी भी नहीं है खाने को? आज तक इतनी ऊंची आवाज में बात मेरे से किसी ने नहीं की है। हाँ तभी तो आपकी जबान इतनी खुल गई है। पहली बार जब आपने जबान खोली थी ना, तभी आपके मुंह पे 2 थप्पड़ लगते ना, आप कंट्रोल में आ जाती हैं तक। आपको दीदी शर्म नहीं आती अपने भैया भाभी के जीवन में इंटरफेयर करते हुए? मुझे ये लग रहा है तुम लोगों के साथ हमारा गुजारा हो नहीं सकता। मैं माँ को बोलती हूँ कि तुम दोनों को न्यारा कर दे। आपको जो करना है ना आप कर लीजिए दीदी, मुझे डर नहीं लगता किसी से। तुम्हारी जैसियों का दिमाग ठिकाने लगाना ना मुझे अच्छे से आता है। शायद आप भूल रही हो दीदी, मैंने अपने घर के बाहर के और अंदर के काम खुद से ही किए हैं। मुझे सीधा समझने की गलती मत करना, मैं जितनी सीधी दिखाई देती हूँ ना अंदर से उतनी टेढ़ी हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, तेरे माँ बाप ने जो तुझे संस्कार दिए हैं वो तो तेरे चेहरे से ही झलक रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे जैसे भी संस्कार दिए हैं ना वो सही है, और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए? बेटियों को घर में बिठाना। और आप ये कैसे भूल गई दीदी, मैं अपने घर में हूँ। एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। कायदे से तो आपको हमारे आगे झुक के रहना चाहिए, और आप तो हमें ही झुका के रखना चाहती है। ये मत भूल रानी, ये मेरे बाप का घर है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ यहाँ। तो उस लिहाज से तो ये हमारे पति का घर हुआ, तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ। ऐसे कैसे मनमानी करोगी तुम? करके देखो तुम, नाम आग से कह के तुम्हारी टांग तोड़वा दी ना तो मेरा नाम भी पलक नहीं। क्या कहा? माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ठीक है मैं अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। पुलकित तू चिंता मत कर, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने अपने भाई को बोल तो दिया है, पर मैं 25,000 रुपए का कहाँ से अरेंजमेंट करूंगी? ये तो 100 रुपए भी अपने हिसाब से नहीं खर्च कर सकते, तो ये 25,000 रुपए मुझे कहाँ से देंगे? किससे मांगू? कौन मेरी मदद करेगा? माँ जी से मांग के देखूं क्या? नीलिमा कुछ परेशान सी लग रही है, क्या बात है, सब ठीक तो है? भाभी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। मेरे भाई को तनख्वाह मिलते ही वो जल्दी पैसे लौटा देगा, वो मुझसे 25,000 रुपए की मदद मांग रहा है। आपको तो पता है मेरे पास एक भी रुपया नहीं होता, तो मैं 25,000 रुपए कहाँ से दूं अपने भाई को? तू चिंता मत कर छोटी, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। तो एक काम कर, माँ जी से मांग के देख, क्या पता माँ जी 25,000 रुपए दे दे। कोई फायदा नहीं है माँ जी से पैसे मांगने का, माँ जी पैसे नहीं देंगी। माँ जी और दीदी तो दिन रात वैसे ही हमारे मायके वालों को कोसती रहती हैं। क्यों ना हम दीदी से मदद मांग लें? दीदी तो बिल्कुल नहीं मदद करेंगी मेरी, फिर भी एक बार हमें दीदी से मदद मांगनी चाहिए, क्या पता कर दे। छोटी हिम्मत करके बोलना दीदी को, दीदी जरूर मदद कर देंगी। भाभी मुझे दीदी से बात करने में बहुत डर लगता है। ये तुम दोनों ने क्या खुसर पुसर लगाई हुई है? छोटी डर मत, बोल दे दीदी को। दीदी मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है, आप मदद कर देंगे मेरी? 25,000 रुपए? पर क्यों? तुझे 25,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? वो दीदी हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट है, मेरी 50,000 रुपए की जरूरत थी, तो मेरे भाई ने 25,000 रुपए तो जमा कर दिए, 25,000 की कमी पड़ रही है। दीदी 25,000 रुपए से मदद कर दीजिए, मेरे भाई के पास पैसे होते ही वो आपके पैसे लौटा देगा।
क्या कहा? 25,000 रुपए? पर हम क्यों तेरे मायके वालों को 25,000 रुपए दे? तेरे भाई को जरा भी शर्म नहीं आई पैसे मांगते हुए? शायद अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल गया होगा। मैं यूं ही तुम्हारे मायके वालों को कंगला और भिखारी नहीं बोलती। तेरी और तेरे मायके वालों की यही हैसियत है हमारे सामने। बताओ, 25,000 रुपए तक नहीं है तुम लोगों के पास? डूब के मर जाओ कहीं चुल्लू पर पानी में। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, हमारी कोई हैसियत नहीं है आप लोगों के सामने। हम बहुत गरीब हैं। 25,000 रुपए तक भी नहीं है हमारे घर में मेरी माँ का इलाज कराने के लिए। अभी के अभी मेरे पैरों में गिर के अगर मुझसे माफी मांगेगी ना, शायद मैं तुझे पैसे दे भी दूं। नहीं तो चली जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं है मेरे पास तेरे लिए। वैसे भी तेरी माँ का ठेका हमने नहीं ले रखा है, और क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तेरी माँ मर भी जाएगी तो। ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरी माँ है, उनके लिए ऐसे मत बोलिए। माँ की अहमियत एक बच्चे के लिए क्या होती है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दीदी। मेरी माँ की सलामती के लिए आपके क्या, किसी के भी पैरों में झुक जाऊंगी मैं। पर भगवान के लिए मेरी माँ के लिए कुछ बुरा मत बोलिए। अपनी माँ को बचाने के लिए मुझे किसी के भी पैरों में झुकना मंजूर है। रुक जा नीलिमा, ये क्या कर रही है तू? आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप इस हद तक गिर जाएंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अजय बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, मैंने गलत क्या किया? तेरी पत्नी को उसकी हैसियत याद दिला रही थी मैं। बहुत गुमान था ना तेरी पत्नी को अपने मायके वालों पे। बस करिए दीदी, बस करिए। आप नीलिमा की नहीं मेरी बेइज्जती कर रही थी दीदी। आप ये क्यों भूल जाती हैं दीदी? नीलिमा मेरी पत्नी है। नीलिमा पूरे दिन भी आपके पैर छुए तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं। नीलिमा से क्या, हम सबसे बड़ी हैं आप, इसीलिए हम दोनों भाई तुम्हारी इज्जत करते हैं। पर नीलिमा को अपने पैरों में झुकाने का ये कौन सा तरीका है दीदी? कम से कम आपको ये सोचना तो चाहिए कि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप ऐसे समय में भी। शर्म आती है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए। बस दीदी, बहुत हो गई आपकी इज्जत। कम से कम मैं तो अब आपकी इज्जत नहीं करूंगा। हम दोनों भाई जितना आपके आगे झुके, आपने उससे ज्यादा हमें कहीं झुकाने की कोशिश की। आज मुझे पता चल गया है आप किसी की सगी नहीं है। पलक, हम दोनों भाई तो कमा कमा के तुझे ही दे रहे हैं, पर तेरा पेट है कि भर ही नहीं रहा। हमने तो लौट के तुझसे कभी हिसाब भी नहीं मांगा। पता नहीं कितना पैसा चाहिए तुझे। तू घर में किसी को चैन से रहने क्यों नहीं दे रही है? ना तू किसी को खाने दे रही है, ना पहनने दे रही है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, तेरी शादी ना करके। तेरी शादी हमें समय पे कर देनी चाहिए थी, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तूने तो हम सबकी जिंदगी नरक बना रखी है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मैं अपनी ससुराल वालों की मदद करूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। नीलिमा चल, और तुझे सिर झुका के खड़े होने की जरूरत नहीं है। तूने कोई गुनाह नहीं कर दिया है। परिवार एक दूसरे की मदद करने के लिए ही होता है। आज के बाद तेरा राज खत्म। तूने जितना राज करना था ना इस घर में, उतना कर लिया। बस अब और नहीं। अब हमारा जो मन करेगा ना वो हम करेंगे। धन्यवाद भैया मेरा साथ देने के लिए। जल्दी जल्दी अपने ससुराल जा और फटाफट उन्हें पैसे दे के आ, कहीं बहुत देर ना हो जाए। जी ठीक है भैया, अभी जा रहा हूँ मैं। चल नीलिमा जल्दी कर। धन्यवाद देवर और देवरानी जी का साथ देने के लिए। ससुराल में एक पत्नी का सम्मान उसके पति के हाथों में ही होता है। अगर पति साथ है ना, तो ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी पत्नी की तरफ कोई आंख उठा के भी देख सके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मेरे हाथों से सब निकल गया।